डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। ओके, चालू किया था। और क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस भी किया था। ओके, 5 क्वेश्चंस किया है, कॉन्सेप्ट भी समझाया हमने अप्रॉक्सीमेशंस का, और 5 क्वेश्चंस किया है। ओके, स्क्वायर रूट है, व 10th रूट है, क्यूब रूट है, बहुत किया हमने। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा 15 पार्ट्स है। 5 पार्ट्स बहुत स्लो किया मैंने, आपको समझाया अच्छा सा। कोशिश करते हैं 6 से 15 तक ये क्लास में कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए थोड़ा हम फास्ट जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आसान है तो फास्ट जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो थोड़ा स्लो जाएंगे। ठीक है, चलो ले लो। 6th पार्ट देखो, 15 पावर 1/4। ये आसान है, किस लिए? अभी देखिए, हमको भी मालूम है 16 के लिए 4th रूट है हमको। देखो, मैंने यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू क्या है? 16 है। 4, 8, 16। ठीक है ना? मतलब क्या है, 16 पावर 1/4 अगर लिखते हो तो उसका 2 आएगा वैल्यू। 15 पावर 1/4 मतलब आप क्या लेना है यहाँ? इधर देखिए, x लेना है 16, डेल्टा x लेना है -1, है ना? हाँ, तो क्या होगा? ये 15 होगा। आसान है। तो फिर इसका क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे हम, इतना बहुत स्लो जाने का भी जरूरत नहीं। ठीक है ना? चलो करते हैं। चलो अभी देखो, मैंने क्या लिख रहा हूँ। पहले फार्मूला लिखेंगे, भूल गया मैंने। पहले फार्मूला क्या है? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स कामा एफ ऑफ, ये दूसरा कलर से लिखेंगे, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, हाँ, ये दो फार्मूला से आपको ये आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये करता हूँ मैंने, लेट x इज इक्वल टू 16, ओके, डेल्टा x इज इक्वल टू -1, ओके, एंड y इज इक्वल टू x पावर 1/4। देखो, ये समथिंग पावर समथिंग आया तो वो x पावर समथिंग लिखना है। ओके, तो इससे क्या होगा? f ऑफ x भी आपको x पावर 1/4 होगा। ओके, अगर f ऑफ x पावर 1/4 होता है तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता है? x की जगह आप x प्लस डेल्टा x लिखो, होल पावर 1/4 लिखो। ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या है? 16 - 1, 15 पावर 1/4। मतलब आप f ऑफ x प्लस डेल्टा x अगर पता किया तो आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? हाँ, चलो ये हो गया कहानी। चलो ले लो अभी f ऑफ, इसके लिए पहले डेल्टा वाई ले लो। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स कामा, फिर यही लिख रहा हूं मैंने, नहीं तो इक्वल टू लिखता हूं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/4, क्योंकि एक्स क्या लिया हमने? वाई क्या लिया? एक्स पावर 1/4 लिया। डी बाई डी एक्स मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1/4 इंटू डेल्टा एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/4 इंटू डेल्टा एक्स तो है हमारे पास ऑलरेडी। डेल्टा एक्स क्या लिया? -1 लिया। देखो, -1 दैट इज इक्वल टू, देखो ये क्या होगा? 1/4 इंटू एक्स पावर 1/4 -1 इंटू -1। ओके, नहीं तो ऐसा करते हैं, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने ऑलरेडी, -1 रहेगा तो। ठीक है ना? चलो, ये जगह नहीं बचेगा तो उसका फिर बाद में निकाल देते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी माइनस ले लिया मैंने। ओके, चलो अभी फाइनली डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आपने? -1/4 इंटू एक्स पावर, देखो 1 - 4 -3/4 ऊपर, लेकिन नीचे आया तो वो 3/4। ओके, हाँ, -1/4 इंटू, देखो हमको x पावर 3/4 मालूम नहीं, लेकिन x पावर 1/4 मालूम है। x पावर 1/4 का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलो इसे आप ऐसा करो, x पावर 1/4 लिख के होल पावर क्यूब लिखो। ओके,
दैट इज इक्वल टू -1/4 इंटू 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 बाई, देखिए 2 क्यूब क्या है 8, 8 इंटू 4 32 -1/32। ओके हाँ चलो अभी देखो ये लिखना आसान है क्योंकि एफ ऑफ एक्स सीधा से सीधा आपने 2 लिखते हो 2 माइनस लिखते हो, ठीक है ना, वो आएगा। लेकिन इसका वैल्यू एक बार पता करते हैं। देखो मैंने क्या पता करना, जो आता है इसका माइनस लिखना है क्योंकि माइनस सिंबल है। देखो 1 को आपने 32 से करना है, पॉइंट लगाए तो ये 1 टाइम 0, 2 0 लगाए तो और 0 अभी जाएगा। देखो 4 बार 120 होएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, मतलब 4 आएगा। पॉइंट ऑलरेडी है तो और एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 32 8। देखो 3 डिजिट मतलब 0.031 तक तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। और करना चाहे तो और एक बार कर सकते हैं। देखिए पॉइंट लगाया तो 8 है, 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो 90 हो जाएगा। ओके सॉरी 2 बार 64। ओके हाँ 0.032। लेकिन ये क्या है, ये माइनस है। चलो फिर लिखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0312। ओके हाँ आपको चाहिए क्या, ये वाला, यही तो है आपको चाहिए। ओके चलो लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा है क्या हमने, दैट इज इक्वल टू देखो 16 पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ऐसा सोचो ठीक है ना 2। अब सीधा लिख देते हैं। देखो मैं ऐसा लिखता हूँ 15 पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.0312। करो इसको करो। देखो 2 में से घटाना है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 2.000, 3 डिजिट है ना, 4 डिजिट लेना है क्या, 14 डिजिट भी ले लेंगे क्या, मेरे हिसाब से नहीं लेना अच्छा है क्योंकि 3 डिजिट बोल रहा तो मैंने 2 नहीं लेता हूँ, 3 डिजिट ही लेता हूँ। ठीक है चलो माइनस 0.031। देखो 10 में 1 गए तो 9 है, 9 में 6 है, और यहाँ क्या है, ये 9 है, यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा 1.969। देखिए ये 1.969 रहा तो 1.968 होगा। 1.968 आना है तो फिर आपने ये 2 लेना पड़ता। ठीक है चलो फाइनल आंसर क्या है आपका, ये इसका वैल्यू 1.969 ये ले लो। फिर हमने 7th पार्ट में चलते हैं। ठीक है चलो देखो नेक्स्ट पार्ट देखो 26 पावर 1/3 लिखना है। देखिए ये पहले बाद में देखेंगे, पहले 2 फार्मूला लिखता हूँ। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फार्मूला है। ओके चलो दूसरा फार्मूला लिखो। दूसरा फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके हाँ ये 2 फार्मूला है। अभी आ जाओ वापस, ये भी आसान है। किस लिए, देखो 26 है, क्यूब रूट बोल रहा है। देखो इधर लिख रहा हूँ कुछ आपको, 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। ओके मतलब आप 27 को आपने क्यूब रूट डालते हो तो 3 आएगा। ये 27 का नजदीक है तो आप क्या लेंगे, आपने x इज इक्वल टू 27 लेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू -1 लेंगे। ओके हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है आसान है, जल्दी कर देते हैं। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी सीधा से सीधा डालूं क्या मैंने, चलो डालता हूं। देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हाँ वाई लेना पड़ता ना अपने, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। चलो इतना भी नहीं करना, चलो मैं ऐसा करता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 27 कामा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। मालूम है ना, यहाँ कुछ पावर समथिंग रहा तो वो एक्स पावर समथिंग लिखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। ओके एक्स 27 है तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्या आएगा, 27 पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 आएगा। ओके ऐसा लिख के रखा हूं मैंने, बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ओके एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 27 -1 होल पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 26 पावर 1/3। ओके ये हमको मालूम है, यही करना है हम अभी। ठीक है चलो करेंगे। पहले डेल्टा वाई ये करो,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू, मैं सीधा कर रहा हूं अभी, 1/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? -1। मैं माइनस सीधा इधर लिखूं, चलो अब पहला बार तो ऐसा लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू -1 पावर 3 इंटू एक्स पावर, देखो 1/3 -1 -2/3 ऊपर, लेकिन नीचे आए तो 2/3। देखो 1 -3 -2, मतलब नीचे आए तो 2/3, दैट इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 लिख के उसके बाद स्क्वायर करो, क्योंकि हमको एक्स पावर 1/3 मालूम है 3, इसलिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 क्या है? 3 पावर स्क्वायर 9 -1/27। -1/27 का वैल्यू ले लो। ओके चलो मैंने ले रहा हूं, देखो माइनस आएगा, लेकिन 1 को 27 से करना है, 0.0 लगाए पावर 0, 100 तो जाएगा आराम से, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार। 3 7 22, 3 2 6 + 2 8 81। ओके देखो 10 में 1 गए तो 9 है, और ये 9 रहेगा, है ना, 1 है बस, और पॉइंट है तो और एक ले लो। देखो 30 6 बार जाएगा 180, 7 बार जाएगा क्या मुझे नहीं लगता, देखेंगे अभी 6 बार करके। तो 6 7 42, 6 2 12 + 4 162। देखो 8 है, और ये क्या है 8 में जो तो 28, देखो ज्यादा आया है तो 7 टाइम्स जाएगा ये, मुझे लगता है, ठीक है, हाँ 7 टाइम्स। 7 7 49, 7 2 14 + 4 18। ओके बस एग्जैक्टली गया है। चलो 0.037, देखो इसको ऐसा करता हूं मैं, -0.037। ओके हाँ वापस आ जाओ, अभी सीधा से सीधा लिख सकते हैं हमने, 26 पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 है, प्लस रहा तो भी यहाँ माइनस है, -0.037। देखो सीधी सी बात है भाई, 27 रहेगा तो 3 आता था, 26 आए तो 3 से कम आना, 3 से कम आ रहा है, हम करेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो 3.000, 3 डिजिट तक लिखा मैंने, 0.037, ये भी 3 डिजिट तक लिखा, माइनस करो, 10 में 7 गया तो 3 है, 6 है, 9 है, 2 है, आंसर है 2.963। ओके चलो ये ले लो, फिर हमने 8th पार्ट जाते हैं, ठीक है, चलो ओके चलो ले लो। 255 पावर होल पावर 1/4, मतलब 4th रूट ऑफ 255। चलो देखो इसको x डेल्टा x पता करने के पहले दो फार्मूला लिखो, आसान वाला काम। देखो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx डेल्टा x, एक फार्मूला है, ओके, और दूसरा फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके ये दो फार्मूला आप पहले लिखो। हाँ अभी देखो ये आसान है, 256 तो आपको मालूम होगा शायद, देखो मालूम है हमको, फिर भी मैंने लिख रहा हूं, देखो 4 × 4 × 4 × 4, ये क्या बनेगा, 16 × 16 256 बनेगा, है ना। ये 256 से एक कम है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू 256 लेता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल टू -1 लेता हूँ। ओके हाँ समझ में आया, 255 आएगा। ओके चलो, लेकिन आपको x पावर 1/4 इज इक्वल टू 256 पावर 1/4, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ओके हाँ ये रफ में आप करके रख लीजिए, ठीक है। चलो अभी ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ, ओरिजिनल क्वेश्चन में फिर ये सब जो कहानी है लिखो। लेट x इज इक्वल टू 256 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू -1 कामा y इज इक्वल टू x पावर 1/4, ओके, कामा f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 256 पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 4। ओके चलो वो कहानी भी हो गया है। लिखो डेल्टा वाई सीधा करो अभी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx डेल्टा x दैट इज इक्वल टू, देखो x पावर 1/4 है तो 1/4 x पावर 1/4 -1 इंटू डेल्टा x क्या है, -1 है,
तो पहले -1 यहाँ लिखता हूँ, नेक्स्ट -1 आगे ले लिया मैंने, -1/4 इंटू एक्स पावर 1 - 4 -3/4, नीचे आया तो 3/4। ओके चलो लिख दिया वो भी। अभी वापस आ जाओ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1 है, देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, x इंटू एक्स पावर 1/4 लिख के क्यूब लिखो इसको। ओके क्योंकि x पावर 1/4 का वैल्यू हमको मालूम है। ओके चलो दैट इज इक्वल टू -1/4 इंटू देखो 4 क्यूब, -1 देखो 4 क्यूब इंटू 4 मतलब फिर यही कहानी हो गया 256 है ना। हाँ -1/256। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, पहले -1/256 का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ इसका, ठीक है ना। देखो 1 है, 256 है, जो आता है वो माइनस लेना है, माइनस है यहाँ, ठीक है। चलो पहले 256, देखो पॉइंट लगाए तो 0 और एक 0 0 नहीं जाएगा, और एक 0 लगाए तो 0, मतलब देखो अभी एक बार में ही जाएगा। देखो 250 रहेगा तो 4 बार जाता था, ये 256 है तो 3 बार जाएगा। ओके और कुछ करने की जरूरत है कि यहाँ डालने का, क्योंकि अभी 3 डिजिट तक लिया है ना हमने, ठीक है। चलो -0.003। ओके हाँ चलो अभी करो, अभी करो क्या है, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ सीधा, 255 पावर 1/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास है 4, देखो डेल्टा वाई लिखते हो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो -0.003। देखो सीधी सी बात है भाई, ये 256 रहा तो 4 आता है सीधा, 256 से थोड़ा कम रहेगा तो 4 से थोड़ा कम आता है, इसलिए 4 से थोड़ा कम माइनस कर रहे हैं, मतलब हम करेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो 4.000, 3 डिजिट लिखा मैंने, ठीक है ना। चलो -0.003, देखो 10 में 3 गए तो 7 है, 9 है, 9 है और ये 3 है, मतलब फाइनल आंसर आपका 3.997 होगा। ओके चलो ये ले लो, फिर हमने 9th पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 9th पार्ट 82 पावर 1/4। चलो देखिए ये x डेल्टा x पता करने के पहले फार्मूला, 2 फार्मूला लिख देते हैं हमने, ठीक है ना। चलो 2 फार्मूला क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x, ये एक फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके हाँ ये 2 फार्मूला है। अभी वापस आ जाओ, हम यहाँ पता करना कि x क्या लेना, x ये क्या लेना है, डेल्टा x। देखो सीधी सी बात है, आपको क्या लग रहा है कौन सा फिगर के लिए नजदीक है, ये 81 के लिए नजदीक है, 81 के लिए नजदीक रहेगा तो मैं ऐसा ले लूँ क्या, 3 × 3 × 3 × 3 9 × 9 81। ओके x इज इक्वल टू 81 है, डेल्टा x इज इक्वल टू +1 है, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखो अगर x इज इक्वल टू 81 रहेगा तो x पावर 1/4 इज इक्वल टू आपको 3 आएगा, है ना। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। चलो मार दो, लेट x इज इक्वल टू वो सब लिखो फिर दोबारा, ठीक है। चलो लिख रहा हूं, देखो लेट x इज इक्वल टू 81 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू +1, ओके +1 कामा y इज इक्वल टू x पावर 1/4 कामा f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 3। ओके ओके हाँ चलो सीधा भी आप डेल्टा वाई ये करो पर, डेल्टा वाई इज इक्वल टू देखो 1/4 x पावर -3/4, मैं सीधा लिखूं 1/4 -1 -3/4, ओके इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, +1 है, तो मतलब ये क्या है, मैं इंटू 1 लिखता हूँ, तो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोसीजर के हिसाब से लिखना 1/4 इंटू एक्स पावर, देखो मैं ऐसा, ये माइनस है तो नीचे आएगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ इसको 1/4 लिख के इसको क्यूब लिखता हूँ, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगर ऐसा है इसका तो x पावर 1/4 का वैल्यू तो है आपका पास 3 क्यूब, 4 इंटू 3 क्यूब क्या है 27, है ना। हाँ ओके चलो 27। चलो फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो ये प्लस ही है
माइनस नहीं है, ठीक है ना। 1 बाई, देखो 4 7 आर 28, 2 है, 4 2 आर 8 प्लस 2 10, 108। देखो पहले इसका वैल्यू ले लेते हैं हमने, ये प्लस है तो 1 को 108 से करना है। पॉइंट लगाओ 0, और एक 0 लगाओ 0, नहीं जाएगा, और एक 0 लगाओ 0। ओके हाँ, देखो अगर यदि ये 100 रहेगा तो 10 टाइम्स जाता था, लेकिन 108 है तो 9 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। 9 8 जार 72, 9 0 0 7, 9 1 जार 9। ओके हाँ, मतलब क्या है, ये प्लस 0.009 आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो आया है। अब सीधा लिखो, अब फिर ज़्यादा इसको ये करने की जरूरत नहीं। x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 82 पावर 1/4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 0.009 दैट इज इक्वल टू 3.009। ये फाइनल आंसर है। देखो सीधी सी बात है भाई, 81 रहता तो 3 आता था, 81 से थोड़ा ज्यादा है तो 3 से थोड़ा ज्यादा आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये ले लो 9th और 10th पार्ट में जाता है, ठीक है। चलो 10th पार्ट एक बार देखो, 401 पावर 1/2। देखो मैं इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं ऐसा सीधा लिखूं, 401 का रूट 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। चलो पहले दो फार्मूला लिखो, एक्स डेल्टा एक्स बाद में ले लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, ये दो फार्मूला आपको चाहिए। चलो दो फार्मूला लिखा है। हाँ अभी चूज करो एक्स डेल्टा एक्स। देखो सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट है तो डबल का फिगर क्या है बोल के सोचना है। देखो 20 20 40 400 हो जाएगा। देखो 20 20 का वैल्यू क्या है, 400 है ना। मतलब आप क्या ले सकते हैं यहाँ, x इज इक्वल टू 400 ले सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू +1 ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अगर x 400 रहेगा तो x पावर 1/2 या नहीं तो रूट एक्स इज इक्वल टू, ये रूट एक्स ही ले लो, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपको 20। ओके हाँ लिखो, वो लिखो पहले, लेट x इज इक्वल टू 400 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू +1 कामा y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके रूट एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू रूट 400 दैट इज इक्वल टू 20। ओके चलो लिख दिया वो भी। अभी आ जाओ यहाँ डेल्टा वाई सीधा सा लिखो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो रूट है तो फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, +1 मतलब खाली इंटू 1 है, ये लिखो नहीं लिखो चलेगा। 1/2 रूट एक्स का वैल्यू 20 है, 1/40। ओके हाँ देखो ये प्लस है तो 1/40 का वैल्यू ले लेता हूँ। देखो पॉइंट लगाओ 0, और एक लगाओ और एक लगाओ, देखो 2 बार जाएगा 80 20, 5 बार जाएगा 200, है ना। वैल्यू क्या आएगा, ये 0.025 आएगा, ठीक है। चलो अभी लिखो 401 पावर 1/2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, यही तो है ये, है ना। देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपका पास 20, और ये प्लस है ना, यहाँ डेल्टा एक्स प्लस रहा तो ये भी डेल्टा वाई प्लस रहेगा। ओके प्लस 0.025, तो फाइनल आंसर क्या है, 20.025। समझा, 20.025। किस लिए, देखो h 400 रहेगा तो 20 आता है, 400 से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो 20 से थोड़ा ज्यादा आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 11th पार्ट ले लो, 0.0037 पावर 1/2। देखो पहले मैं इसको तो मैं ऐसा लिखता हूँ,
0.0037 स्क्वायर रूट लिखता हूँ, क्योंकि जब पावर 1/2 रहेगा तो स्क्वायर रूट लिखना अच्छा है। अभी लिखो फार्मूला इसका क्या क्या है। फार्मूला यहाँ नीचे लिखता हूँ, एक्स डेल्टा एक्स इधर लिखता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो फार्मूला क्या है। पहले डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, एक फार्मूला है। चलो, और दूसरा फार्मूला हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, हाँ ये एक हो गया। चलो अभी बोलो मुझे क्या क्या लेना है यहाँ। एक्स क्या लेना, डेल्टा एक्स क्या लेना। देखिए जो एक्स लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्स तो इतना मायने नहीं रखता। एक्स जो लेते हो उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो आपको क्या लग रहा है यहाँ, ये कि किसके लिए नजदीक है, या 40 का नजदीक है, नहीं तो 36 का नजदीक है। 36 का करीब है या 40 का करीब है। 40 का रहेगा तो 20 20 × 20 ऐसा। अगर 36 का रहेगा तो 6 × 6। ओके, हाँ देखो मुझे लगता है ये 36 का नजदीक है। इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 36 मतलब देखो 0.6 × 0.6 अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या है 36 होगा, 2 0 होगा, देखे 2 पॉइंट के पास होगा 0.36। यहाँ है क्या, नहीं है, छोड़ दो। मैं अभी ऐसा करता हूँ 0.06 × 0.06। देखिए पहले 0.6 ले, देखिए ये ट्रायल एंड एरर ऐसा ही करना पड़ता। हाँ इसका कोई और चारा नहीं है। जैसा एक्सपीरियंस आता है तो देखिए मैं डायरेक्ट यही फिगर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दिया था आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूँ कैसा करना। 0.06 × 0.06 जब लिखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो होगा 36 ही है, लेकिन आप 2 0 ज्यादा लिख के देखो 2 डिजिट के पास 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ आएगा तो एक 0 निकाल दो, 0.0036। देखो 0.0037 मतलब नजदीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप x ले सकते हो। इसको अगर x लिया तो डेल्टा x क्या होगा, प्लस 0.0001 लेना है। 7 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, समझा। देखिए ये 3 0 है मतलब 1/10,000, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/10,000 का वैल्यू है वो, ठीक है ना। हाँ बस ये लेना पड़ेगा, आपने ये लिया तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो करो, लेट x इज इक्वल टू 0.0036 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.0001 30। ओके, हाँ हो गया। और नेक्स्ट क्या लेना है, y इज इक्वल टू, ये रूट है ना 1/2 रूट, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स ले लो। f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.0036। अगर लेते हो इसका वैल्यू आएगा 0.06। ओके, हाँ ये लिख के रखो, क्योंकि ये रूट एक्स आए तो सीधा सीधा आप ये डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो हो गया है। अभी आ जाओ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूट है ना, तो फिर सीधा सीधा 1/2 रूट एक्स लिखो। इसके लिए डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स देखो 1/10,000 लिखो क्या, सीधा से सीधा मैंने। चलो अभी तो मैं ऐसा लिखता हूँ 0.0001 लिखता हूँ फिलहाल, बाद में देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 बाय, देखो 1 अभी मत लिखो, सीधा से सीधा 0.0001 लिखो डिवाइडेड बाय, देखो 2 रूट एक्स का वैल्यू हमको मालूम है ऑलरेडी 0.06। ओके, हाँ अभी वेट करो, अभी क्या कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व करो। देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो ये क्या है 1/10,000 है। ओके, 1/10,000 इंटू 2, ये क्या है, ये 6/100 है। देखिए 6/10 0.6 होगा, 6/100 0.06। 6/100 मतलब मैं 6 यहाँ लिखता हूँ, 100 यहाँ लिखता हूँ। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। 2 0 मार दो, ओके 1200, दैट मीन्स 1/1200। ये करेक्ट है क्या, 100 इंटू 12, 1/1200। पहले 1/1200 का वैल्यू ले लो, यहाँ लिखेंगे। देखो 1 है 1200,
ओके हाँ, अभी देखो क्या क्या कर रहा हूँ, 0.00000, फिर भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि ये 1000 है 1000 है। चलो ये तो ये मैं निकालो अभी, ठीक है। चलो चलो 1 लिखो और यहाँ 1200 लिखो, 0.0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, नहीं और एक 0 0। देखो 10,1200, देखो यहाँ ऑलरेडी 3 0 हो चुका है, फिर भी आपको नहीं आया। लेकिन एक तो लेना ही पड़ेगा, कौन सा भी एक डिजिट। देखो मुझे लगता है 9 जाएगा क्या, नहीं 108 हो जाएगा, 9 गुना 12, ओके 8 बार जाएंगे 96 से, ओके हाँ। अभी कुछ करने की जरूरत है, 0.008 लिखो। ये प्लस है क्या, बिल्कुल प्लस है, क्योंकि आपको डेल्टा एक्स जब प्लस आता है तो डेल्टा वाई प्लस आता है, यही एक ब्लाइंड साइन है आपका, ठीक है। 0.0008, ओके हाँ। चलो लिखो अभी, आप आसान से लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 0.0037 का रूट दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपके पास है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0.06 प्लस 0.0008, ओके हाँ। चलो अभी देखो मैं ऐसा कर लिखता हूँ, 0.06 के बाद कितना डिजिट्स है, और 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट 0 लिखो, प्लस लिखो 0.0008 लिखो, ठीक है हाँ। अभी लिखो, प्लस करना है तो आसान से अपने कर सकते हो, ठीक है ना। 0.0608 ये फाइनल आंसर है आपका, ओके। 1 मिनट वापस जाओ यहाँ, चलो डिजिट्स रहे तो इतना आसान से पता नहीं कर सकते हो। देखो डिजिट्स का टाइम में आपने देखिए 1 से कम जो वाला है आपने फ्रैक्शन, अगर वो स्क्वायर किया तो इससे बड़ा नंबर आएगा। देखो ये 0 0 है, लेकिन एक ही 0 है यहाँ, ठीक है ना हाँ। ये ऐसा आएगा, ये ले लो, 12 पार्ट में जाते हैं, ठीक है। चलो ये ले लो, 26.57 पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 26.57, ओके। पहले फार्मूला लिखो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स कामा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, ओके हाँ। चलो अभी ले लो क्या क्या लेना है, एक्स डेल्टा एक्स क्या लेना है। अब ये नंबर कौन सा नंबर के लिए नजदीक है, देखिए नजदीक है मतलब 25 के लिए नजदीक है ऐसा नहीं, क्यूब रूट आना चाहिए उसका, मतलब कौन सा नंबर को क्यूब किया तो इसका नजदीक नंबर आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 के लिए नजदीक है क्या, बिल्कुल नजदीक है। इधर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 का नजदीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू 27 ले सकता हूँ, x 27 लिया तो आपको 27 में से 26.57 गया तो क्या होगा, 3 होगा और ये 4 होगा और ये 6 है ऑलरेडी 0 0, ओके। मतलब देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये 26 मतलब कम आना है तो माइनस करना, माइनस 0.43, ओके हाँ। ऐसा लिया तो आपको ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लेकिन जब x 27 होगा है तो x पावर 1/3 लेना है ना, तो x पावर 1/3 इज इक्वल क्या होगा, 3 होगा, ओके हाँ। ये रफ में थोड़ा पहले कर लेना आपने, उसके बाद फिर लिख सकते हैं आसान से, ठीक है। चलो लिखो अभी, लेट x इज इक्वल टू 27 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू, हाँ देखिए ये माइनस होगा, माइनस 0.43 कामा y इज इक्वल टू, देखो क्यूब रूट है तो मैं x पावर 1/3 लिखता हूँ, एफ ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 3। जब 27 है तो x पावर 1/3 3 आएगा, ठीक है। चलो अभी मार दो, अभी क्या करेंगे, डेल्टा वाई पता करो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो x पावर 1/3 रहेगा तो 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 आएगा। चलो डेल्टा x का क्या है, माइनस है, मैं ऐसा करूं माइनस
43/100, ओके 43/100, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो -43 ऐसा ही लिखो, नीचे 3 लिखो इंटू एक्स पावर -2/3, एक्स पावर 3/3 हो जाएगा, एक्स पावर 2/3 इंटू 100, 100 भी है, ओके हाँ 100 भी है। चलो दैट इज इक्वल टू -43/3 इंटू, देखो 300 लिखता हूँ सीधा, 300 पहले 300 इंटू, देखो एक्स पावर 1/3 स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स पावर 2/3 को, क्योंकि एक्स पावर 1/3 का वैल्यू हमको मालूम है 3, दैट इज इक्वल टू -43/300 इंटू 3 स्क्वायर 9, -43/3 2700, ओके। देखो 43 शायद वो प्राइम नंबर है, 42 44 के बीच में 43 ना शायद नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर है तो आप ये नहीं जाएगा, सीधा आपने मारना पड़ेगा, ठीक है। चलो जो आता है वो माइनस लिखना है, डेल्टा वाई। चलो देखो मैंने ऐसा करता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस पहले ही लिख के रखा हूँ, अभी 43 को करते हैं, किससे करना है 2700 से करना है, पॉइंट लगाओ, एक जीरो नहीं जाएगा, और एक जीरो लगाओ, जीरो जाएगा। देखो 2700 4300 दो बार नहीं जाएगा, क्योंकि दो बार 5400 हो जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, एक बार मारो 2700 लिखो, 0 0 6 और 1 16, इससे कम है तो ठीक है, लेकिन 1600 पॉइंट एक बार लगा दिया तो 16,000 लिखो। हाँ अभी वेट करो, देखो अगर ये 3000 है तो 15,000 5 बार जाएगा, ठीक है ना। 6 बार जाएगा क्या, 6 बार करके देखते हैं, मुझे नहीं लगता जाएगा। 6 0 6 0 6 7 42 6 2 12 प्लस 4 16, ठीक है। 200 ज्यादा हो रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ 5 से लिखता हूँ, 3 डिजिट वाला है ना, बस बंद कर दो, 0.015, ओके हाँ। अब ये पूरा रफ कैलकुलेशन मैंने निकाल रहा हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं अभी, ठीक है। अभी आप बहुत अच्छा पहुंचा है हमने यहाँ तक, आंसर तक, ठीक है ना। चलो अभी लिखो f of x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू f of x प्लस डेल्टा y दैट इज इक्वल टू, f of x का वैल्यू क्या था 3 था, है ना, 3 प्लस होगा क्या, डेल्टा x माइनस हो गया तो ये भी माइनस होगा ऑटोमेटिकली, देखो माइनस है डेल्टा y, डेल्टा y का वैल्यू क्या है 0.015 दैट इज इक्वल टू, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ 3.000 माइनस 0.015, 10 में 5 गए तो 5 है, 9 में 1 8 है, और ये 9 है, और ये 2 है। सीधी सी बात है भाई, अगर ये 27 रहता है तो 3 आता है, 27 से कम रहता है तो 3 से कम आता है, 3 से कम आया, ठीक है ना। चलो लिखो 2.985, 3 डिजिट तक आंसर इसका, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 13 नंबर पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो 13 नंबर पार्ट एक बार देखो, 81.5 टू द पावर ऑफ 1/4, फोर्थ रूट ऑफ है, ओके। चलो पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद फिर एक्स डेल्टा एक्स पता करते हैं। फार्मूला क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फार्मूला है। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा वाई, ओके, ये एक फार्मूला है, ठीक है। चलो हाँ अभी आ जाओ वापस, x और डेल्टा x क्या चुनेंगे, यहाँ किसका नजदीक है, मतलब देखो फोर्थ रूट आना चाहिए। फोर्थ रूट मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर ले लो, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 क्या होगा 16 होगा, तो 4 4 4 4 क्या होगा 256 होगा, बीच में 3 3 3 3 ये 81 होगा, देखो 81 वो नजदीक हो गया, देखो इधर देखो 3 3 3 3 9 इंटू 9 81 नजदीक है ना। हाँ चलो मैं ऐसा करता हूँ, x इज इक्वल टू 81 लेता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल टू, ये दे पॉइंट है तो प्लस है, प्लस 0.5 लेता हूँ, ओके हो गया क्या। हाँ अगर ऐसा लेता है तो देखो x पावर 1/4 इज इक्वल टू आपको 3 होगा, ठीक है। ये रफ में कर लेना, बाद में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कर दिया, रफ में भी है। अब वापस आ जाओ, लिखो वो सेम, लेट x इज इक्वल टू 81 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.5 कामा
y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4 कामा f of x इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि 81 का पावर 4 रूट पे है 3 है। ओके चलो वो भी हो गया है। ले लो सीधा डेल्टा वाई ले लो। डेल्टा वाई इज इक्वल टू देखो एक्स पावर 1/4 तो 1/4 एक्स पावर -3/4 होगा। 1/4 -1 एक स्टेप जंप कर दिया मैंने, ठीक है। इंटू डेल्टा एक्स क्या है देखो 0.5 मैं 1/2 ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हैं प्लस साइन तो 1/2 दैट इज इक्वल टू देखो 1/4 इंटू 2 8 है। एक्स पावर देखो 3/4 है ना, मैं ऐसा करता हूँ 1/4 लेके 3 लेता हूँ क्योंकि ये माइनस है तो नीचे आएगा, और 3/4 को मैंने 1/4 क्यूब ले लिया। क्यों 8 इंटू एक्स पावर 1/4 का वैल्यू आपका पास है 3 क्यूब, ओके है ना, हाँ बिल्कुल। चलो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है कि नहीं, 27 है ना, हाँ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 देखो ये प्लस है, ओके 8 7 आर 56, 8 2 आर 16 प्लस 1 21, 8 7 आर 56, 8 2 आर 16 प्लस 5 21, 1/2 से इसका वैल्यू लिखो प्लस है ये, हाँ 1 लेकिन 216 से जाना है, पॉइंट लगाया 10 और एक लगाया 0 100 नहीं जाएगा, और एक लगाया 1000 अभी जाएगा। देखो 5 बार जाएगा का नहीं जाएगा, क्योंकि देखो 5 बार 200 रहेगा तो 5 बार जाता है, 4 बार जाएगा, बस हो गया 3 डिजिट। और कुछ करने की जरूरत है मत करो, सीधा सा 0.004 यहाँ लिखो, ओके हाँ। और ये वाला रफ कैलकुलेशन निकाल दो, इसका कोई जरूरत नहीं। एक्स पावर 1/4 आपको मालूम है ना 3, हाँ बस ये भी निकाल दो, ओके हाँ। चलो अभी आ जाओ, एफ ऑफ देखो 81.5 होल पावर 1/4 इज इक्वल टू, मैं सीधा ऐसा लिखता हूँ, ओके एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 है, ओके डेल्टा एक्स भी प्लस 0.004 दैट इज इक्वल टू 3.004 आपका आंसर है। सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ 81 रहेगा तो 3 आता था, 81 से थोड़ा ज्यादा है तो 3 से थोड़ा ज्यादा आपको आंसर आएगा, ठीक है। ये ले लो फिर, और 14 नंबर पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके चलो 14 पार्ट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 3.968 होल पावर 3/2, बहुत केयरफुल ऑब्जर्व करो यहाँ क्या लिखना है, लेकिन पहले उससे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के लिए कोई आपको ये नहीं है, पहले dy/dx इंटू डेल्टा एक्स कामा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये दो तो मार दिया, ठीक है। चलो अब वापस आ जाओ क्वेश्चन में। अब एक्स क्या लेना डेल्टा एक्स क्या लेना थोड़ा सोचो। हाँ देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ आपको अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखो ये 3.968 कहाँ का नजदीक है, 4 के लिए नजदीक है ना, नजदीक है। थोड़ा दिमाग में ऐसा सोचो, 4 के लिए नजदीक है तो 4 के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको 4 के लिए पहले 1/2 ले लेता हूँ, उसके बाद इसको क्यूब से करता हूँ, समझो 3/2 चाहिए ना, तो इससे क्या फायदा मुझे 4 पावर 1/2 तो 2 है, 2 क्यूब तो 8 है, समझा। हाँ तो अगर देखो ऐसा अगर आपको कुछ आता है फिगर तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो 3.968 का नजदीक वगैरह है, 4 हो गया है ना, हाँ तो मतलब अभी मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ x इज इक्वल टू 4 ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ अगर 4 रहेगा तो 4 पावर 3/2 का वैल्यू क्या आता था 8 आता था, लेकिन 4 से थोड़ा कम है 3.968, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 8 से थोड़ा कम आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। चलो वो एक बात। दूसरा बात, अभी देखो x तो 4 लिया, लेकिन डेल्टा x क्या लेंगे, हाँ 3 0 लगाओ, ओके 3 0 लगाओ, और डेल्टा x इज इक्वल टू देखो जो भी आ रहा है वो माइनस का साथ आएगा, क्योंकि ये 4 से कम में करना है ना, ठीक है। चलो देखो अभी मैं ऐसा करता हूँ 3.968 डाल देता हूँ यहाँ, ये वाला है, ठीक है ना, डाल के यहाँ माइनस लिखता हूँ। एक्चुअली यहाँ भी माइनस ही कर रहे हैं, लेकिन आपको डेल्टा एक्स माइनस आएगा ये तो बोलना पड़ेगा ना। देखो 10 में 8 गया तो 2 है, 9 में 6 3 है, 9 में 9 गया तो 0 है, और ये गया
3 है ऑलरेडी वहाँ, मतलब क्या है ये 0.032 है, ये माइनस है, -0.032 आपको डेल्टा एक्स है, एक्स जो है 4 है, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दूसरा बात, x⁻³ क्या है फिर 8 है, ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपने x⁻³ लिखना है यहाँ, x⁻³ लिख दिया तो 4⁻3/2 दैट इज इक्वल टू 4 थ्रू 2 क्या 2 है, 2⁻3 8 है, ये 8 ऑलरेडी आ चुका है, ये यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर लिखो, कहाँ नहीं लिखो जो भी है, लेट x इज इक्वल टू 4 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू -0.032। देखो ये क्या है 32/1000 है, अगर लिखना है तो 32/10, 32/100, 32/1000, ओके। हाँ और y इज इक्वल टू x⁻3/2 कामा f(x) इज इक्वल टू x⁻3/2, लेकिन इसका आंसर क्या है 8, क्योंकि 4⁻3/2 में 4⁻1/2 2 होगा, 2⁻³ 8 होगा, ओके। यहां तक तो हो गया है, ठीक है। चलो अभी आ जाओ ओरिजिनल डेल्टा वाई, चलो सीधा सा सीधा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ x⁻3/2 है, देखो मैं dy/dx को ऐसा लिखता हूँ 3/2 x⁻3/2 -1 इंटू डेल्टा एक्स, फिर क्या है माइनस है, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो पहले तो -0.032 तो लिखो यहाँ, बाद में फिर इसको कुछ करेंगे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू, ओके। चलो अब देखो ये 0.033, देखो ये माइनस सिंबल मैंने पहले ले रहा हूँ, ठीक है ना, 3, देखो x⁻3/2 -1, x⁻1/2, x⁻1/2 मतलब क्या है, ये √x है, इंटू देखो ये 32 है, डिवाइडेड बाय देखो ये 2 है, ये 32/100 है, ठीक है ना, 1000, ओके। चलो देखो √x मतलब क्या होता है, 4 को √2 6 है, -6 इंटू 32/2 इंटू 1000, ओके। हाँ चलो अब कुछ करो, इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 8 425 4 नहीं देखो 2 4s 2 125, 2 बार जाएगा, ओके, बस -12/125 हो जाएगा, ठीक है। चलो डेल्टा वाई इज इक्वल टू -12/125, ओके, उतना है ना, ठीक है। चलो देखते हैं -12/125, देखो माइनस आएगा लेकिन 12/125 को करो कुछ, 125 पॉइंट लगाओ 0 नहीं जाएगा, और एक 0 लगाओ 0, 1200 जाएगा, मुझे लगता है 9 टाइम्स करके देखूं, 9 टाइम्स, चलो 9 टाइम्स करके देखता हूँ, 9 5s are 45, 9 2s are 18 + 4 22, 9 1s are 9 + 2 11, चलो अच्छा है। देखो 5 है और 7 है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ पॉइंट लगाए तो 750 हो जाएगा, हाँ अभी जाएगा। देखो 6 टाइम्स मुझे लगता है जाना चाहिए, 6 टाइम्स, 6 5s are 30, 6 2s are 12 + 3 15, 6 1s are 6 + 1 7, एग्जैक्टली 0.096, ओके। हाँ चलो ये निकालो, अभी ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर वापस आ जाओ, वापस आपको चाहिए क्या, f(x) + डेल्टा x, ये वाला, चलो लिखो 3.968 होल पावर 3/2 इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू f(x) का वैल्यू क्या है 8, लेकिन ये माइनस है डेल्टा y, -0.096, दैट इज इक्वल टू, सॉरी देखो 8.000 3 0 लगाओ और ये -0.096, ओके। देखो 10 में 6 गए तो 4 है, 9 होगा तो 0 है, और ये 9 है और ये 7 है, मतलब फाइनल आंसर क्या है 7.904, ओके। हाँ
ये ले लो, फिर ये हम 15th पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट है, इस क्लास में भी ये पार्ट करने के बाद बंद कर देते हैं। देखो पहले क्या है, 32.15 होल पावर 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32 पॉइंट समथिंग। पहले फार्मूला लिखता हूँ मैंने, देखो क्या फार्मूला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपका हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके हाँ, अभी वापस आ जाओ, अभी बता दो क्या क्या ले सकते हैं हमने। देखो फिफ्थ रूट मतलब कोई ऐसा नंबर ले लो, 5 बार मल्टीप्लाई करो, इसका नजदीक नंबर आना है, और सीधी सी बात है 2 ही है। देखो 5 बार 3 4 5 बार किया तो 32 आएगा ना, 4 8 16 32। ओके 32 मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 32 ले लो, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.5 ले लो, सॉरी 0.15। ओके देखिए डेल्टा एक्स मायने नहीं रखता, मायना रखता है एक्स, क्योंकि एक्स के लिए यहाँ फिफ्थ रूट है तो 5 टाइम्स का कोई नंबर मार के देखना पड़ेगा आपने, ठीक है। हाँ अगर ऐसा है पोजीशन तो आपने एक्स पावर 1/5 लिखते हो तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखना है 2, 32 का 32 पावर 1/5 क्या है 2 आएगा, ठीक है। ये रफ में कर लो, अभी यहाँ लिखो, लिखने के बाद फिर ये मिटा सकते हो, ठीक है। चलो देखो मैंने लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लेट x इज इक्वल टू 32, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.15, y इज इक्वल टू x पावर 15, f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 15 दैट इज इक्वल टू 2। ओके हाँ यहाँ तक तो हो गया। अब सीधा डायरेक्ट जंप मार दो डेल्टा y पे, डेल्टा y इज इक्वल टू देखो 1/5 x पावर 1/5 माइनस 1 इंटू डेल्टा x क्या है 0.15, 15/100 लिखूं मैंने, हाँ 15/100 प्लस साइन, ठीक है। चलो देखो 1 माइनस 5 माइनस 4/5 मतलब नीचे 4 पावर 5 आएगा। ओके 15/500 इंटू एक्स पावर 4/5, पहले तो ये आएगा, लेकिन इसको हमने कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो 15/500 एक्स पावर 1/5 होल पावर 4, क्योंकि एक्स पावर 1/5 का वैल्यू है हमारे पास। ओके 15/500 इंटू देखो 2 है तो 2 पावर 4 क्या होगा 16। ओके हाँ अपडेट करो, अभी कुछ करो, 5 3 500। ओके दैट मीन्स 3 बाई, देखो ये प्लस है, डेल्टा वाई भी प्लस आएगा, 3/1600। ओके हाँ देखो 3/1600 पहले करो, डेल्टा वाई का वैल्यू लिखते हैं, ये प्लस आएगा, देखो 1600 लिखता हूँ मैंने यहाँ, सॉरी 3 लिखता हूँ 1600 लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ एक बार पॉइंट लगाओ 0, एक बार लगाओ 0, एक बार लगाओ 0, 3600 जाएगा। अभी करो, देखो 2 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 32 हो जाएगा, एक बार जाएगा 1600। ओके 3 डिजिट हो गया, बस हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू प्लस 0.001। ओके हाँ अभी मुझे बता दो आंसर क्या आएगा, 32.15 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। देखो ये प्लस ही है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2 प्लस 0.001 दैट इज इक्वल टू 2.001। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर ये 32 रहेगा तो 2 आता था आंसर, 32 से थोड़ा ज़्यादा है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा 2.001। ओके यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है 15 पार्ट और 8 क्वेश्चंस बचा है, मतलब 9 क्वेश्चंस है इसमें, 2 से 9 तक जो है कितना हो सकता है इतना नेक्स्ट क्लास में करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।